नमस्कार। फ़र्रुख अदील का एक शेर फरमाते हैं कि पूछ मत कितनी परेशानी हुआ करती है, जब भरे शहर में वीरानी हुआ करती है। शहर भरा हो और फिर भी वीरानी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि जबकि आपके रिश्ते मज़बूत ना हों। जब लोगों से कहीं न कहीं आप साथ तो रह रहे हो, लेकिन दिलों से जुड़े हुए ना हों। तो साथ रहना और दिलों से जुड़ना, ये अलग-अलग बात है। आप दूर रहकर भी किसी के साथ रह सकते हैं, किसी के साथ रहकर भी किसी से दूर रह सकते हैं। आजकल के हम इसी तरह की चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं कि रिश्ते बन तो रहे हैं, निभ नहीं रहे, ये सिर्फ़ निभाए जा रहे हैं। जा को मैं इसलिए ज़ोर से बोल रहा हूँ कि बस बोझ की तरह सहे जा रहे हैं और इसकी वजह से हम लोग बहुत सारे समस्याएँ देख रहे हैं। तो जो रिश्ते प्यार से शुरू होते हैं, उनके पीछे क्यों इस तरह की तब्दीलियाँ आ जाती हैं, यही जानने की कोशिश में आप और हम सब लगे हुए हैं। तो इसी दिशा में आज हम लोग प्रयास करेंगे कि आखिर रिश्तों के बीच में जो तल्खियाँ आ जाती हैं, परेशानी आ जाती हैं, उसका निदान क्या है? और उसके लिए ज़रूरी कि ऐसे शख्स को आमंत्रित किया जाए, जिन्होंने रिश्तों के ताने-बाने को बहुत करीबी से देखा हो, बहुत उतार-चढ़ाव देखे हों और अपने अनुभवों को बहुत विस्तार दिया हो। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथि का और उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या अनुभव रहा रिश्तों को लेकर, वो क्या सोचते हैं रिश्तों के बारे में। अनका सुंडे जी, हृदय से बहुत-बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। अभिनंदन है आपका। दर्शकों को बताना चाहूँगा, अनका सोंडे जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बाय पेशे के ज़रिए अगर मैं कहूँ, लेकिन प्रोफ़ेशन की अगर बात करूँ तो एक सर्टिफ़ाइड लाइफ़ कोच हैं और ये लगी हुई हैं ढेरों ज़िंदगियों को बदलने के लिए, उनमें सुकून लाने के लिए, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने के लिए। और इन्होंने करीब सैकड़ों के तादाद के अंदर ऐसे जो क्लाइंट्स हैं, जिनको इन्होंने अपनी सेवाओं के ज़रिए, अपने अनुभवों के ज़रिए बताया और आज वो फ़ायदा ले रहे हैं। और ये बहुत सारे तरह के तमाम जो रिश्ते होते हैं, चाहे वो ऐसा नहीं पति-पत्नी के बीच का रिश्ता हो, सेल्फ लव की बात करते हैं, जो आई रोमांस का आपने जो सुना होगा चर्चा, वो सारा शुरू करने वाले अनका सुंडे जी हैं। उसके अलावा चाहे वो पति-पत्नी के बीच के रिश्ते हो, चाहे और कोई रिश्ते हो, तमाम रिश्तों के बीच में किस तरह सहानुभूति, प्रेम, दया और अपनापन रहे, यही जानने की कोशिश में अनघा जी लगी हैं और आज हम उनका मार्गदर्शन हमारे दर्शकों के लिए भी चाहेंगे। अनघा जी, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और तो सवालों के सिलसिले में पहला सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूँगा कि आपकी नज़र में कोई भी व्यक्ति है, उसका एक अच्छा रिश्ता हो, उसके लिए क्या जो फंडामेंटल जो ज़रूरत हैं, वो क्या होती हैं? अ, पहले हम ये देखें कि एक आदमी का नीड्स क्या होती है. सो बिफोर रिलेशनशिप कम्स इनटू द पिक्चर, लेट्स जस्ट चेक व्हाट आर द नीड्स ऑफ अ पर्सन. तो नीड्स क्या होते हैं? इमोशनल नीड्स होते हैं, फिजिकल नीड्स होते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं, सोशल नीड्स होते हैं. तो इमोशनल नीड्स बोले तो फीलिंग लव्ड, प्यार करना, प्यार को जानना, हमको प्यार मिलना, तो दैट इज इमोशनल नीड्स. वैल्यू होना, रेस्पेक्ट होना, तो खुद की रेस्पेक्ट करो, दूसरों की भी रेस्पेक्ट, दूसरों हमें भी रेस्पेक्ट करे. तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इमोशनल नीड. हुँ, फिजिकल नीड क्या होते हैं? जैसे कि सेक्स, फिजिकल इंटीमेसी, सो दिस इज फिजिकल नीड. देन कम्स साइकोलॉजिकल नीड्स, जैसे कि बिना जजमेंट का किसी के साथ दोस्ती में वो कनेक्शन पाना. सो दिस इज हुँ, सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल नीड. एंड सोशल नीड्स, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स सर्कल, हमारा ग्रुप्स, हुँ, हमारा relationships. So these are all social needs. Now, how do we grow in a relationship? Is because first we need relationships because we are all social animals. We cannot live alone. And sometimes it so happens that we mingle with others and we get into relationship with others, be that brother sister relationship, father daughter, parents children, या फिर uh, husband wife, girlfriend boyfriend, all these things. So how do we grow in a relationship? Effective communication, हुँ। जैसे कि ओपनली अपने दिल की बात बताना, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन होती है. चाहे वो मेरे बारे में ये ना सोचे, वो ना सोचे. ज़रा आप ज़रा आपका क्वेश्चन रिपीट करेंगे सुनील सर? हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि उसकी जो ज़रूरतें क्या होती? कोई भी रिश्ते का आपने कहा बहुत सारे रिश्तों के बारे में बातें बताई, तो मैं उसी के बारे में कि फंडामेंटल नीड्स क्या होती हैं वो? और उसके बाद में कि एक जो रिश्ता हो, जो पार्टनर्स हों, उनके बीच में रिश्ता अच्छा रह सके, उसके लिए क्या चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं?
पहले तो ये है कि रिश्ते ट्रस्ट के बुनियाद पे होती है, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। जैसे कि मैं सब कुछ अपना दिल लगा के हस्बैंड को बोलूंगी, समटाइम्स दैट एटीट्यूड विल नॉट वर्क। तो क्या है कि यू हैव टू समहाउ जज द बैरियर्स, जज द कम्युनिकेशन लिमिट्स इन योर ओन रिलेशनशिप। अगर मैं अपने मम्मी को बताऊं ये बात कि मैंने चोरी की है, तो मैं, मेरे ख्याल से मेरी मम्मी तो मुझे डांटेगी ही। लेकिन अगर, क्योंकि मेरी मम्मी डांटेगी, शायद मैं आगे से चोरी ना करूं, तो मेरे लिए भी बेहतर है, मेरे फैमिली के लिए भी बेहतर है। तो देयर रिलेशनशिप प्लेस अ पार्ट इन गार्डिंग अस फ्रॉम डूइंग समथिंग वर्स। तो third thing is empathy. You should sort of see the other person with empathy. Okay, I put myself in that person's shoes, and what will that person feel? Okay, she's going through a lot of emotional trauma, she's going through a lot of pain. If I were in her shoes, so I would have felt the pain. So this sort of connection, this sort of realization must be there between two individuals in the relationship. थर्ड थिंग इज रेस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज। ठीक है, उसको ये पसंद नहीं है, शी डजंट लाइक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, मैं भी वनीला आइसक्रीम खा के एडजस्ट कर लेता हूँ ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सो देयर कम्स कॉम्प्रोमाइज, देयर कम्स एडजस्टमेंट। शी हेट्स इट, उसको पसंद ही नहीं है, तो ठीक है ना, उसको फोर्स करने में कौन सी बड़ी बात है। सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, जैसे कि मैं अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपने करियर में आगे बढ़ रहा हूँ, उसको भी मैं, आई विल पुल हर, आई विल एनकरेज हर। ठीक है ना, एक बार रिश्ते में जब आ गए तो सब कुछ एक आदमी से नहीं होता, इट इज डिवीजन ऑफ ड्यूटीज। तो you have to encourage each other in relationships. And third thing is forgiveness, which is very important. ठीक है, गलती हो गई, माफ कर लो। For the sake of what? For the sake of growth, for the sake of sanity, for the sake of healthy relationships between two individuals. माफ करना बहुत 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 जरूरी होता है। तो all these points are necessary for growth in relationships. बहुत महत्वपूर्ण सी बातें आपने कही हैं कि आप जो सोचे ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी वही सोचे, ये कहना है अनगा सोंडी जी का। लेकिन रिश्ते में हैं तो आपको एक-दूसरे का सम्मान करना तो चाहिए, और रिश्ते में हैं तो ये बात भी सोचनी ही पड़ेगी कि क्या हम थोड़ा-सा दूसरे के लिए बदल सकते हैं। ऐसा तो नहीं कह रहे कि हम पूरी तरह बदल जाएँ, खुद की बातों को भी रखिए, लेकिन अगर हमें थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़े तो क्या हमें उसके बारे में विचार करना चाहिए। इसी के ऊपर अनगा सोंडी जी ने अपने जो विचार हमारे साथ में जो रखे हैं। और अब मैं अनगा सोंडे जी आपकी तरफ इसी बात को थोड़ा-सा और जो विस्तार चाहूँगा यहाँ पर, कि आपने इन बहुत सारी बातों, डायनामिक्स जो कहीं, उनके बारे में बताया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनमें अब ट्रस्ट की आपने बात की, अब ट्रस्ट बिल्ड कैसे करें? तो इसी तरीके आपने और भी जो फैक्टर्स की बात करी, उनको हम लोग कैसे करें? सोचना चाहते हैं हम भी सभी हैं कि इसी तरह से विश्वास हो, लेकिन विश्वास कैसे हो? रिश्तों में जो विकास के लिए आपके हिसाब से क्या ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो कि उनको ग्रोथ दे, और उनको हम लोग कैसे सपोर्ट करें? ट्रस्ट की बात करें तो सी, व्हेन टू पीपल आर इन अ रिलेशनशिप, एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, यू आर शेयरिंग योर लाइफ विथ ईच अदर। तो वहां पे देयर विल बी सम फैक्टर्स विथ रेस्पेक्ट टू दोस टू इंडिविजुअल्स दैट इज नॉन नेगोशिएबल। सो कुछ चीजें, फॉर सम पीपल इट्स लाइक, मे बी फॉर एग्जाम्पल, उसको वेजिटेरियन होना है, तो अगर वो नॉन वेज खा रही है तो आई एम नॉट ओके विथ इट। सो देर, if a person has committed to the relationship and she has given her word, she or he has given her his or her word that they will not go for non vegetarian food, और वो छुपा छुपी करके कहीं ना कहीं खा के आते हैं, so that is violation of trust. Okay, because you are under the impression that your husband or wife or whoever it is not going to do some things that will break your trust. So trust is very much needed. And second thing is what you share with each other, it is also important. Like खुद का private life रखना भी जरूरी है, like you should have your individual goals, you should have personal growth, you should have some sort of self care routine which is not clashing with your partner. So that's why we come across two sorts of relationships. One is like a capstone relationship, जहाँ पे capstone बोले तो फंडा, फाउंडेशन। तो जो थर्टीज में शादी करते हैं, जो थर्टीज में रिश्ता निभाते हैं, दे वुड हैव सीन द वर्ल्ड, सो दे वुड हैव लेड द फाउंडेशन। लेकिन अनदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज अ कॉर्नर स्टोर रिलेशनशिप, जो ट्वेंटीज में, अर्ली ट्वेंटीज से रिश्ते शुरू करते हैं अपने लाइफ में। तो दे आर द वंस दैट आर लेइंग द फाउंडेशन टुगेदर। तो उन्होंने
दुनिया तो नहीं देखी होगी, तो they are growing together. So these are two kind of relationships, but both the relationships work based on trust. So be it empathy, be it self sympathy or sympathy for each other, or be it encouragement for each other, everything is based on trust. You should not lie. First of all, you should not lie. You can avoid saying some things like मुझे ये बात उसको नहीं बतानी, क्योंकि अगर मैंने बताया तो ये होगा. तो ओके, डोंट अवॉइड इट, बट सी दैट इवन इफ यू डोंट टेल समथिंग, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द हेल्थ ऑफ योर रिलेशनशिप और द सैनिटी. और वो पागल हो जाएगी यार, उसको पता चलेगा तो वो पागल हो जाएगी. तो ऐसे काम ही मत करो ना जिससे उसका वो पागल हो जाएगी. हाँ, तो दैट इज, सो ट्रस्ट इज वेरी मच नीडेड इन रिलेशनशिप्स. बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है कि आपने ट्रस्ट बेहद ज़रूरी है। हम ट्रस्ट तोड़कर कोई रिश्ता निभाने की कोशिश करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुर्शिद रशीदी का शेर याद आ गया, फरमाते हैं कि इतना आसान नहीं लफ्ज़ों को गज़ल कर लेना, शोर को शोर को शेर बनाने में जिगर लगता है। तो जो चीज़ें बाहर नज़र आ रही हैं उनको भीतर तक लेकर जाने में और उन्हें एक लय में लेकर आने में, एक रिदम में लेकर आने के अंदर समय तो लगता है, और उसके साथ साथ में लगता है बहुत सारा भरोसा। और उस भरोसे के साथ साथ में आपको करने पड़ते हैं अपने विश्वास के साथ में, अपने कमिटमेंट के साथ में वायदे पूरे करने पड़ते हैं। जब आप वो करते हैं तभी वो चीज़ें पूरी हो पाती। जब आप भरोसा जीतते हैं तो भगवान बनते हैं या फिर भरोसे के लायक होते हैं। और किसी ने कहा भी है कि आपको अगर दूसरों का प्रेम पाना है, अपनापन पाना है, तो पहले उसके लिए आधार दीजिए। और जैसा कि अनगा जी कह रही हैं, आधार प्रदान करें, आधार भरोसे से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अनगा जी, अगला सवाल मैं आपसे लेना ये चाहूँगा, अभी हमने जो बात की थी फॉरगिवनेस को लेकर कि माफ़ कर देने को लेकर, तो दूसरी बात माफ़ी मांगने की भी होती है कि कई बार हमें लगता है हम रिश्ते में बंधे हुए हैं तो इसमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत कहाँ है, हम तो एक दूसरे के साथ ही हैं। तो आपको क्या लगता है कि रिश्तों में माफ़ी मांगने की और माफ़ करने की क्या भूमिका होती है? माफ़ करने की भूमिका के ऊपर तो आपने अभी जिक्र किया कि सब इस तरह से करना से फ़ायदा क्या होता है, जो चीज़ अब आपको क्या लगता है कि माफ़ी माँगने से क्या फ़ायदा होता है? इन दोनों चीज़ों को थोड़ा-सा करके बताइए, कंपैरिज़न करके। अज्यूम दैट टू पीपल आर इन अ रिलेशनशिप, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो. फर्स्ट, गलती हुई है, इसको पहले अक्नॉलेज करना चाहिए. यस, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट देयर हैज बीन अ मिस्टेक. सो हुँ, गलती किससे हुई है? गलती देखने वाले से या फिर गलती करने वाले से? तो बोथ द पार्टीज हैव टू अक्नॉलेज दैट देयर हैज बीन अ मिस्टेक हुँ, और समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फॉरगिवनेस. हुँ, तो सेकंड थिंग इज, आफ्टर द पर्सन हैज रियलाइज्ड दैट, शो genuine remorse या some sort of, it's not regret, उसको remorse बोलते हैं हम इंग्लिश में. तो that is like, हाँ मेरे से गलती हुई है, I admit it. मेरे से गलती हुई है, आई एडमिट इट. तो हुँ, यू शुड शो सम सॉर्ट ऑफ जेन्युइनिटी, जैसे कि एम्पैथी बोलते हैं हम उसको, कि हुँ, सामने वाले, this person has admitted that he or she has done the mistake. तो how is he feeling? Is he feeling like there is some sort of remorse? उसको लगता है कि आगे जाके वो रिपीट नहीं करेगी, या फिर वो दोबारा रिपीट करेगी. सो दिस सॉर्ट ऑफ हेल्दी डिस्कशन यू शुड हैव. एंड व्हाई यू डिड इट, अनजाने में हुआ, इट्स ओके, लेकिन हुआ तो सही ना. तो आगे जाके मैं उसको फिर से रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि रिपीट करने से हर्ट होता है. हर्ट होने से हम लोग आगे बढ़ने से रुक जाते हैं. तो बढ़िया। दिस सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव. एंड ऑल्सो, अपोलोजाइज करने से, सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता. इट्स ओके, गलती हुई है यार, सॉरी बोल दो. लेकिन सॉरी बोलने का ये मतलब नहीं है कि टाइम पास के लिए सॉरी बोल दो. जेन्युइनली आगे से मैं ध्यान रखूंगी या ध्यान रखूंगा कि ऐसा नहीं होगा मेरे से, because I know, I empathize with the fact that it has hurt the other person. क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ है, और हुँ, दुख होने से आदमी डर जाता है या फिर ट्रॉमा में चला जाता है. तो दिस एक्सट्रीम्स आई एम गिविंग, बट ऑल्सो कीप इन माइंड कि गलती पे गलती हो से, सॉरी पे सॉरी बोलने से आपकी सॉरी की कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी. तो हुँ, आपको, यू हैव टू बी सम सॉर्ट ऑफ माइंडफुल लिविंग, कि हाँ लास्ट टाइम मैंने ये करने से ये हुआ था मेरे से, तो दिस टाइम आई विल नॉट गो डाउन दैट पाथ, आई विल नॉट लीव दैट मिस्टेक. तो दिस सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस यू शुड हैव. एंड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्सन रिएक्शन, कि अगर मैं
अगर ए और बी रिलेशनशिप में है तो ए करेगा कि अगर मैं ऐसा करूं तो बी कैसे रिएक्ट करेगा, अगर हुँ, बी ऐसे रिएक्ट करेगा तो मुझे कैसे फील होगा। तो दिस सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस यू शुड बिल्ड। बहुत बड़ी बात कही कि गलतियाँ हो जाएँ वो गलत नहीं है। आप गलतियों को दोहराते जाएँ वो गलत है। उसके साथ-साथ मनगा जी की एक बात और कहना है कि गलतियाँ होने के बाद में उसे एक्नॉलेज करना, उसे मानना सबसे बड़ी बात है कि आप उन्हें स्वीकार करें कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। गलती होना हो गई लेकिन आप हमसे नहीं करेंगे, दिल से स्वीकार करते हैं तभी आप रिश्तों को आगे बढ़ा पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद है अनघा जी, आज बहुत महत्वपूर्ण सी बात हमारे साथ में रखी है। अगला सवाल मैं आपको साथ में लेके हाज़िर होता हूँ। मैं ये भी जानना चाह रहा था कि कोई भी रिलेशनशिप में आदमी को अपने आप को खुद को खोने का डर रहता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो जाऊँगा, तो मैं अपनी कहीं पर्सनल आइडेंटिटी होती है, उसको लॉस्ट कर दूँगा, उसको खो दूँगा। तो आपको क्या लगता है ये डर कितना सही है और आदमी कितना डिवोट होना चाहिए? दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कोई भी जो पार्टनर है, उसके साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो, उसको बनाए रखने के लिए अपनी आइडेंटिटी को भी कैसे मेंटेन किया जाए? आपने बहुत सही बात की कि हम अपने आप को खोना नहीं चाहिए एक रिश्ते में। लेकिन वो बोलते हैं ना समटाइम्स कि मैंने इतना प्यार किया उस आदमी से कि मैंने खुद को खो दिया। तो हुँ, दिस इज़ अ वेरी रिकरिंग सिचुएशन। इसको आप बहुत जगह देख सकते हैं। बट दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। यू शुड रियलाइज़ दैट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ यू हू इज़ देयर फॉर यू। यू इज़ द वन हू सेव्स यू। हुँ, कभी कभी रिश्ते, why do we go into a relationship? First of all, why do we go into a relationship? We want more love, we want more affection, we want more happiness. Likewise, we want less troubles, we हुँ, want less mistakes in our life. We want somebody to be there for us कि अगर मैं कठिनाइयों से गुजर रही हूँ तो कोई तो है मेरे लिए जो मेरे साथ चलेगा, उससे कठिनाइयां कम होगी. So we see some sort of savior in our partner, but you should also realize that at the end of the day your partner has only limited involvement in your life. उसकी भी राइट। limitations है, वो तो हद पार करके तो नहीं आ सकता ना तुम्हें बचाने. तो हुँ, that's why sometimes what happens when you neglect your personal needs. Okay, sometimes कुछ लोग बोलते हैं शादी से पहले मैं तो उछल रही थी, मैं तो गाना गाती थी, मैं तो डांस करती थी, शादी के बाद सब कुछ रुक गया यार. So why do they say that? Because they have been neglecting their personal needs and self growth. You should हुँ, never give up on yourself. Okay, your relationship is not an excuse for you to give up on yourself. You have to continue your achievements. Life में जब when you are dying, you will think मैंने लाइफ में क्या किया. ठीक है, उसकी सेवा की, उसको ये किया वो किया, लेकिन मुझे मिला क्या? What did I get from that? So a sphere of over compromising must not be there. Compromise होना चाहिए, it is healthy, but over compromise कि खुद को खो दो. Why is that? And why does it happen? कभी कभी पास्ट रिलेशनशिप्स का ट्रॉमा भी होता है कि मैं उस रिलेशनशिप में वैसी थी तो सेम पैटर्न इसी में रिपीट हो रहा है. तो दैट ट्रॉमा हैज टू बी एड्रेस्ड. एंड ऑल्सो को डिपेंडेंसी, कुछ हद से ज्यादा डिपेंडेंट होना कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं मार्केट से दूध ला सकती हूँ, सब्जी ला सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उस पे मैं क्यों डिपेंडेंट रहूं? लव इज नॉट अ बिजनेस, राइट? कि मैंने ये किया, तूने मेरे लिए क्या किया? नो, लव इज सेल्फलेस. कि there are three parties: you, me, and relationship. I will do this for the relationship, I will do that for the relationship, I will do this for you, I will do that for you. What will I get in return? You should not see that. You should not see मैंने किया इसलिए मुझे खुशी मिली. I हुँ, want to do it, I have to do it, I love to do it. It's like that. So सेल्फ अबैंडनमेंट, जैसे आपने बोला खुद को खोना, दैट इज वेरी वेरी रैम्पेंट नाउअडेज. एंड इससे बहुत क्या होता है? बर्न आउट होता है. लाइक यू नो, पीपल जस्ट लूज देमसेल्व्स, लाइक दे लूज देयर सैनिटी, दे हैव अ बर्न आउट, उसको हम बर्न आउट बोलते हैं. And how to come out of self abandonment is reconnect with yourself. Meditation karo, therapy, journaling, all these self, give yourself that attention. अकेले जाओ बाजार, अकेले जाओ शॉपिंग, अकेले जाओ eat an ice cream. अकेलेपन में you have a different sort of bliss. So which need not be from the presence of a partner alone. Set and communicate your boundaries. प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर कि मुझे मेरे स्किन का ख्याल रखना है, मुझे मेरे वेट का ख्याल रखना है, मुझे मेरे बालों का ख्याल रखना है. खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को इम्पोर्टेंस दो. सो दीज टेक्निक्स
सीक सपोर्ट। किसी से बातें करने की इच्छा हो रही है तो कॉल योर फ्रेंड, कॉल योर थेरेपिस्ट, हैव अ सेशन। किसी को जज मत करना, खुद को भी जज मत करना, खुद से भी गलती हो तो खुद को माफ करने की इच्छा रखो। सो ऑल दीज थिंग्स विल लीड यू टू अ हैप्पी सेल्फ लव सॉर्ट ऑफ अ लाइफ। बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही कि अपने आप पर ध्यान देना भी ज़रूरी है, अपने आप को वक्त देना भी ज़रूरी है, अपने आप को माफ़ करना भी ज़रूरी है, जब जाके आप अपने आप को डेवलप कर पाते हैं, वरना आप खुद भी अधूरे ही रह जाते हैं। अच्छा अनका जी, एक सवाल और भी यहाँ पर बन कर के आया है, जब आप बातें कर रही हैं तो उसी से कि जो प्यार के रिश्तों की जब हम बात करें तो उसमें प्यार की बात करें, हमारी बहुत सारी अधूरी जो ज़रूरतें हैं जो लाइफ में, उनकी हम बात करें, बेवफाई की बात करें, ये एक दूसरे से जुड़ती रहती हैं। तो ये जैसा आपने कहा कि अगर हम अपने आप को सेपरेट करके को डेवलप कर रहे हों, तब तो एक अलग ही बात हो जाएगी, फिर तुम निर्भर ही नहीं, ठीक हमें जो चीज़ चाहिए वाली सी बात हो जाएगी। जबकि रिश्ते में तो ज़रूरत होती है कि भाई मेरी ये चीज़ ज़रूरत है और मुझे ये ज़रूरत चाहिए, इसके लिए मैं उस रिश्ते में जुड़ गया। तो मैं ये भी जानना चाह रहा था कि ऐसी चीज़ों को कैसे एक-दूसरे को बैलेंस करें और लाइफ में अगर ऐसे कोई चैलेंजेज़ आ रहे हों, तो उनसे लोग कैसे कोप अप कर सकें, इसके ऊपर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। Bewafai means infidelity. First of हुँ, all, let's check why infidelity occurs. हुँ, पहले तो इस आदमी के साथ या फिर ए एंड बी, टू पीपल इन अ रिलेशनशिप, दे हैव अ कनेक्शन समवेयर, इमोशनल कनेक्ट, फिजिकल कनेक्ट, साइकोलॉजिकली कनेक्टिंग, या फिर दे आर हैविंग गुड टाइम्स। जब चारों में डिस्कनेक्ट हो, दैट टाइम उसको लगता है कि मुझे इस रिश्ते से कुछ नहीं मिल रहा, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। मेरे को हैप्पीनेस भी नहीं मिल रही, मेरे को पीस ऑफ माइंड भी नहीं मिल रही, मेरे को गुड टाइम्स भी नहीं मिल रही, तो मैं इस रिश्ते में क्यों रहूं? बट देर विल हुँ, बी अ लिमिटेशन। सपोज इट इज अ मैरिज, लिमिटेशन इज कोर्ट का चक्कर, लॉयर का फीस, ये सब क्यों भरना? सो दे विल फाइंड एन अल्टरनेट। यहाँ हुँ, पे तो अल्टरनेट, आजकल तो लोग एप्स पे तो बहुत एक्टिव है, एक ऐप हुँ, खुल गया तो हजारों लोग मिल जाएंगे। तो हुँ, they will communicate their emotional needs or physical needs to anybody whom they get, and they'll form a sort of a connection with a third person. So A और B रिश्ते में है तो C के साथ वो लोग रिश्ते बनाएंगे, लेकिन शादी को नहीं तोड़ेंगे। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ इनफिडेलिटी। नाउ हुँ, अनमेट नीड्स, सो हुँ, मेरे नीड्स जो है, पूरे मेरे अगर 100 नीड्स है, 100 के 100 नीड्स तो मेरा पार्टनर तो पूरा नहीं कर सकता ना, उस ही सही, हैज अ सही। he has a limitation, he or she has a limitation. So why don't I find another person? So that sort of thinking will lead to infidelity. हुँ, And how do you recover from infidelity is, बैठ के बात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टॉक, बट कुछ पीपल विल बी सो पेन्ड इन दैट when they know that their partner cheats on them, they'll be so pained कि वो बात भी नहीं कर सकते। लेकिन बात करना जरूरी है, अपने पार्टनर को पूछना कि मेरे से क्या कमी रह गई थी कि you went for another option. So you have to work on the relationship, you have to bring it back on track, understand the issues and rebuild the trust, कि मैंने ऐसे करने से तुम्हें ये प्रॉब्लम हुआ था क्या, या फिर मैंने ऐसा कुछ कह दिया जिसके वजह से तुम्हें बार बार मुझे समझाने के बगैर तुम किसी और के पास चली गई थी। सो यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ हेल्दी कम्युनिकेशन एंड रेस्पेक्ट ईच अदर्स बाउंड्रीज, कि वो ये नहीं कर सकती, वो ये कर सकती है। तो इससे, इस इंफॉर्मेशन से मैं अपना लाइफ कैसे गुजारूं? सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ, मेरे में मैं खुद को, ओके आई कैनॉट चेंज माई सेल्फ, लेकिन आई कैन चेंज माई एटीट्यूड, आई कैन चेंज माई थिंकिंग, आई कैन चेंज द वे। ठीक है, मैं तौलिया इधर से उधर रख रहा था, तो टुडे आई विल चेंज इट, टुडे आई विल स्पेंड टाइम विथ हर। और कपल्स टाइम होना बहुत जरूरी है। हफ्ते में गो आउट फॉर मूवीज, गो आउट फॉर मॉल्स, गो आउट फॉर लंचेस, डिनर्स, हैव अ डेडिकेटेड टाइम दिन में। अगर इवन इफ इट इज हाफ एन आवर, सिट विथ ईच अदर एंड टॉक, हाउ वाज योर डे, आज क्या चैलेंजेस था, तुम्हें आज ऑफिस में क्या दिक्कतें हुई, घर पे माहौल कैसा रहा, तुम्हें कुछ कष्ट हुआ क्या, मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। दैट सेंटेंस इटसेल्फ, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, इटसेल्फ इज वेरी मूविंग, एंड हुँ। दैट इटसेल्फ विल विन द हार्ट्स ऑफ मेनी पीपल। बहुत बड़ी बात कही है कि हम लोग बात करें, बातों से बहुत सारी चीज़ें सुलझ सकती हैं। हम कम से कम इस चर्चा को सामने लेकर तो आए, मुश्किलों को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते।
कोई रास्ता निकल आता, तो बातें कीजिए, अब समझ में आएंगी कहीं ना कहीं चीजें। अनघा जी, कार्यक्रम का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी एक सवाल मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगा, और चाहूंगा 2 मिनट में आप उसका जवाब भी मिल जाए हमें, कि ब्रेकअप आजकल हम देखते हैं बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ब्रेकअप एक तो लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करते हैं उसके ऊपर बताएं, और एक रिश्ता खत्म हो जाए फिर उसके बाद में ये कैसे ठीक हुआ जा सकता है कि नए अर्थ कैसे मिले, नया अगला रिश्ता बने, वो सही ही बने, ये कैसे डिफाइन करें हम लोग? ब्रेकअप कभी कभी हेल्दी भी होता है, कि ब्रेकअप जरूरी होता है लाइफ में, क्यों होता है? अगर वो टॉक्सिक रिश्ता हो, वो अब्यूजिव रिश्ता हो, वहां पे खुशी की 1% भी चांस नहीं है। और आपने जितना ट्राई करना था कर लिया, बहुत टाइम दे दिया, बहुत महीने वर्ष दे दिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। हमारे डिफरेंसेस तो आसमान छूने का है, तो वी हम्म, कैनॉट डू एनीथिंग। तो इस सिचुएशन में ब्रेकअप होना हेल्दी है। तो ब्रेकअप हम्म, के बाद क्या होगा? देख, लाइफ इज ऑल अबाउट ग्रोथ। ओके, आज कुछ सीखेंगे, कल कुछ और सीखेंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम क्या सीख रहे हैं। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट। सो हम्म, ब्रेकअप होने से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि सेल्फ डिस्कवरी। हम खुद को जान सकते हैं कि खुद की इच्छाएं क्या है। व्हाट समथिंग न्यू आई कैन डू। व्हाट इज द न्यू हॉबीज, कि मेरे पहले रिश्ते में ऐसा हुआ था, दूसरे रिश्ते में ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे वाले रिश्ते शुड नॉट बी लाइक पास्ट रिलेशनशिप्स। हम्म, लर्निंग एंड गेनिंग पर्सपेक्टिव, लाइक मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके वजह से she reacted like this or he reacted like that. So point of view, so this analysis, self analysis जिसको हम बोलते हैं, तो हम्म, that you can do, but that will contribute to your growth. See, because of that relationship I am a better person today, because she reacted that way I am in a better position in my life today. I have learned to be more patient, I have learned to be more compassionate. So this all after the breakup only it has happened, क्योंकि वो उसने मुझे इतना सर खाया, क्योंकि उसने मुझे इतना सॉर्ट ऑफ तंग किया। मेरी पेशेंस लेवल इतनी बढ़ गई कि मैं खुद के साथ इतना पेशेंट हूँ, कि मैं मेरा ग्रोथ इतना अच्छा हुआ लाइफ में कि मैं पहले हम्म, जैसा नहीं रहा। तो दिस हम्म, सॉर्ट ऑफ चेंज यू कैन ब्रिंग अबाउट योर सेल्फ, लर्निंग टू लेट गो एंड मूव ऑन, कि मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। दिस सॉर्ट ऑफ एडमेंट नेचर आई हैव लेट गो, कि होना है होगा, नहीं होना है तो भी ठीक है। तो this sort of let go and move on, sort of self patience attitude that you have developed with yourself. There's so many points I can tell, but I think time is running out, so I हम्म, think this much is enough. बहुत बड़ी बात कही है कि जीवन में हर चीज को नकारात्मक पहलू ना देखें। बहुत महत्वपूर्ण चीज अनघा जी ने कही है कि आप रिश्तों की अगर चोट खाते हैं तो चोट से आदमी मजबूत भी होता है, ये बात भी समझ में आती है। और दूसरी एक जो बड़ी बात मुझे लगी वो बड़ी महत्वपूर्ण सी थी कि पिछली बार जो हो गया, अगर आप दोबारा नए रिश्ते में वही बात दोहराएंगे तो वही परिणाम दोबारा भी पाएंगे, क्योंकि चोट तो उसी तरह की हो, जरूरी नहीं कि व्यक्ति अगली बार भी आपके साथ में उसका प्रतिकार ना करे। तो इसलिए जो चीजें जो पहले हुई उनको हटा के आगे बढ़ने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि अनघा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही थी कि जीवन में थोड़ी सी बात ये हमारे सबके बीच के अंदर रहनी चाहिए कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो उस परफेक्शन की तलाश ना कर, उस प्यार और विश्वास की तलाश करें कि परफेक्ट हो ना हो, भरोसा है या नहीं है। किसी ने कहा भी कि सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। तो आपके भीतर कुछ अधूरापन तो होना चाहिए जो आपको एक्साइटमेंट देता है कि आगे बढ़ें, कैसे करें। और कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकता, ये बात मानकर चलें। तो अनघा जी ने आज हमें यही संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनघा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ में रखी, लेकिन समय की सीमा थी। पुनः मिलेंगे बहुत जल्द इस मंच के ऊपर, तब तक के लिए आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। Thank you.